प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मां सरस्वती की कृपा से आप लोग अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे और इंग्लिश लैंग्वेज है उसको सीखने का भरपूर प्रयास कर रहे होंगे, क्योंकि यह एक ऐसी भाषा है जिसके बिना आगे भविष्य सुनहरा नहीं हो सकता। तो मुझे उम्मीद है आप लोग इंग्लिश सीखने का भरपूर प्रयास कर रहे होंगे। हम लोग कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, और इंग्लिश ग्रामर में बिल्कुल शुरू से ही मैं अलग अलग टॉपिक कवर करवा रहा हूं, उसके अलग अलग पार्ट्स बनाकर। हम लोग ये जो इंग्लिश ग्रामर है हर एक चीज करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको सब्र रखना पड़ेगा। टेंस का मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूं, सेंटेंसेस का बना चुका हूं। ऐसे बहुत सारे वीडियोज हैं जो हम पहले ही बना चुके हैं, पहले ही कर चुके हैं। प्यारे बच्चों, यदि आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, इफ यू वांट टू स्टडी इंग्लिश ग्रामर सीरियसली, देन प्लीज डू सिट विथ नोटबुक एंड पेन। पेन और नोटबुक के साथ जरूर बैठिए, सो दैट कि आप क्या बनाते रहें, साथ साथ नोट्स भी बनाते रहें। थोड़ा और छोटे हो जाते हैं हम। चलिए, तो प्यारे बच्चों देखिए, हम लोग आज सीखने वाले हैं पार्ट्स ऑफ द स्पीच। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि स्पीच क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय स्पीच? स्पीच का मतलब क्या होता है, बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय स्पीच? स्पीच का मतलब होता है जो हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये किसी ना किसी पार्ट्स ऑफ द एक सेंटेंस में बोलूंगा और ये अलग अलग पार्ट्स ऑफ द स्पीच से बनेंगे। तो पार्ट्स ऑफ द स्पीच को हम क्या कह सकते हैं? दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लैंग्वेज। क्या है ये? दीज आर पार्ट्स ऑफ द स्पीच। क्या होते हैं? दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ लैंग्वेज। कि एक भाषा है, उस भाषा के अलग अलग पार्ट्स हैं ये। आगे बात समझ में? तो अलग अलग पार्ट्स को जब हम कंबाइन करेंगे, देन विल गेट अ कंप्लीट सेंटेंस, अ कंप्लीट क्लोज। इन्हीं को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ द स्पीच। की जो बात मैंने बोली उन बातों में अलग अलग पार्ट्स ऑफ द स्पीच आएंगे। सो हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द स्पीचेस आर देयर? हम देखेंगे आगे आने वाले स्लाइड्स में। जर्नल 8 पार्ट ऑफ द स्पीच आर देयर। कितने पार्ट्स होते हैं? 8 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, चलिए। अब पार्ट्स ऑफ द स्पीच में अगर हम बात करें तो बेसिकली दे आर द 8 पार्ट्स ऑफ द स्पीच। कितने पार्ट्स ऑफ द स्पीच होते हैं? They are the 8 parts of the speech. क्या क्या होते हैं? Noun, pronoun, verb, adverb, adjective, आप थोड़ा किनारे हो जाइए, preposition, then conjunction and interjection. आगे बात सुन में, these are the 8 parts of the speeches. अब देखिए, ये बेसिक चीजें हैं, आपको आनी चाहिए। अब हम इसको याद कैसे करेंगे भाई? नाउन, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, अलग अलग चीजें हैं, याद भी तो होना चाहिए। इट मस्ट बी ऑन आवर टिप्स। तो याद करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, ये साधु बाबा याद करना चाह रहे हैं, लेकिन याद कैसे होगा? रजनीकांत स्टाइल में याद करेगा आपका, रजनीकांत स्टाइल में। ठीक है, बिल्कुल कंसंट्रेशन करके मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, एंड यू विल बी एबल टू लर्न ऑल द पार्ट्स ऑफ द स्पीचेस एट योर टिप्स। ठीक है ना? ये आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंत में। आगे बात समझ में? एक फॉर्मूला इजाद किया है हमने, दैट इज इवन कैप, और इससे आप लर्न कर पाएंगे 8 पार्ट्स ऑफ द स्पीचेस। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द पार्ट्स ऑफ द स्पीचेस। थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन करते जा रहा हूं। इसके बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्पीच लेट्स से नाउन है, तो नाउन के बारे में बस आपको एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बताऊंगा, और आगे जब आपको डिटेल पढ़ना होगा, देन यू विल गेट फुल एंड डिटेल वीडियो ऑफ नाउन। देखिए, नाउन में क्या है? नाउन में देखिए, व्हाट आर नाउन्स? नाउन्स होते क्या है? नाउन्स आर द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग और आइडियाज। क्या होते हैं? आइडियाज। सिंपली नाउन को हम क्या पढ़ सकते हैं? नाउन मीन्स नेमिंग द थिंग्स। देखिए, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जब पढ़ाने लग जाऊं तो बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। आपको बस इतना मालूम होना चाहिए नाउन क्या होता है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, विशेष स्थान का नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन।
स्टूडेंट एक नाउन हो गया, एलिफेंट इज अ नाउन, पार्क इज अ नाउन, जग इज अ नाउन, लव इज अ नाउन, ठीक है, बॉय, क्लासरूम, गणेश, शार्क, चेयर, ऑल दीज वर्ड्स बिलोंग्स टू नाउन। ये सारे किसके पार्ट्स में आते हैं? नाउन के पार्ट में आते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है जी प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रो मीन्स पहले, जो नाउन से पहले लगे, प्रोनाउन मतलब नाउन का जो जगह ले ले उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। प्रोनाउन आर वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल एक ही, जैसे राम एक अच्छा लड़का है, राम स्कूल जाता है, राम रोज नहाता है, बार बार राम को रिपीट करने की जगह उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे? वह। राम एक अच्छा लड़का है, वह स्कूल जाता है, वह रोज नहाता है, वह क्रिकेट खेलता है। सो वी हैव रिप्लेस राम विद अ वर्ड दैट इज अ प्रोनाउन। उसको हम क्या कहेंगे? प्रोनाउन। ही, शी, इट, वी, आई, यू, दे, वी, these all are pronouns. The next part of the speech is adjective. अगला part of the speech क्या है? That is adjective. क्या होता है ये? विशेषता। क्या कहते हैं इसको? विशेषता बताना। किसी चीज की विशेषता बताएगा उसको आप क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल ये जो क्लाउड है ये डार्क है एंड स्टॉर्मी टू, मतलब खतरनाक क्लाउड है और डार्क मीन्स काले रंग का है। ये ब्यूटीफुल फ्लावर है, किस कलर का है जी? ये दिस इज ऑफ रेड कलर। और ये जो बुक है दैट इज एन इंटरेस्टिंग बुक। आगे बात समझ में? तो जब आप किसी की विशेषता बताएंगे दैट इज नोन एज एडजेक्टिव। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? विशेषण। जैसे कि वह काला लड़का है, अब लड़का तो है लेकिन कैसा है, उसकी विशेषता क्या है? ही इज अ ब्लैक बॉय। आगे बात समझ में? नेक्स्ट, देन इट कम्स वर्ब। वर्ब क्या होते हैं? वर्ब का मतलब होता है क्रिया। वर्ब का मतलब अगर समझा जाए तो क्या है? क्रिया। देखिए बच्चों ये तो बहुत सारी चीज है, इफ अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने लग गया तो इट विल टेक 10 to 15 वीडियोस टू जस्ट एक्सप्लेन वर्ब्स। लेकिन मैं आपको बेसिक बताना चाहता हूं, तो आपको करना क्या है? आपको अभी बेसिक सीख लीजिए। पार्ट्स ऑफ द स्पीच आपको मालूम होना चाहिए, व्हाट इज नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब्स, एडवर्ब्स आपको मालूम होना चाहिए। तो वर्ब्स क्या है? वर्ब्स आर डूइंग और बीइंग वर्ड्स। जो भी एक्शन वर्ब्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? वर्ब्स कहते हैं, क्रियाएं। फॉर एग्जाम्पल ही इज स्विमिंग, तैर रहा है, गाना गा रहा है, ये देखो खरगोश दौड़ रहा है। तो इस प्रकार के जो क्रियाएं होती हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, अभी मैं क्या कर रहा हूं? अभी मैं पढ़ा रहा हूं। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट, एडवर्ब्स। एडवर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब्स को डिस्क्राइब करते हैं। वर्ब्स को क्या डिस्क्राइब करते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब। और ये किसका जवाब देते हैं? व्हेन, वेयर एंड हाउ का जवाब देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल राम इज सिंगिंग, राम इज सिंगिंग, राम गाना गा रहा है। कैसे गा रहा है? हैप्पीली। राम बहुत खुशी से गाना गा रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे? हैप्पीली। ही इज स्टडिंग केयरफुली, तो स्टडी कर रहा है और स्टडी की जो विशेषता बता रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं? एडवर्ब कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों? एडवर्ब। मेरी बात आप समझ पा रहे हो? फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया वह तेज दौड़ता है, वह दौड़ता है, मैंने लिख दिया वह दौड़ता है। अब दौड़ते की विशेषता क्या आ गया? मैंने लिख दिया भाई तेज। मैंने क्या लिख दिया? तेज। तो जो दौड़ रहा है, दौड़ने की विशेषता क्या होगी? तेज दौड़ रहा है, स्लो दौड़ रहा है। सो एडवर्ब्स क्या है? दीज आर द वर्ड्स विच डिस्क्राइब वर्ब। जो वर्ब की विशेषता बताए दैट इज नोन एज एडवर्ब्स। प्रेपोजिशन, जो पोजीशन को डिस्क्राइब करे, जो किसी की पोजीशन बताए, उसको हम क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशंस आर पोजिशनल वर्ड्स, दे ऑलवेज कम बिफोर नाउन और प्रोनाउन, और यू कैन से दे ऐड इंफॉर्मेशन, दे ऐड इंफॉर्मेशन इन अ सेंटेंस, दे ऐड इंफॉर्मेशन इन अ सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल ये जो आपका वाटर पॉट है दैट इज कैप्ट ऑन द टेबल, ये किसके ऊपर रखा हुआ है? टेबल के ऊपर। ये इन क्यों आ गया भाई? ओके चलिए, ये शायद मछली के बारे में बोल रहा है। जो ये मछली है ये किसके अंदर है? वाटर पॉट के अंदर है। द फिश इज इन वाटर पॉट, दैट्स व्हाई ही हैज यूज्ड इन। ये थ्रू, ये देखो ये फ्लाई इस सर्कल में से निकल गई तो इन्होंने क्या यूज कर दिया? थ्रू। ये जो बॉल है दैट इज अंडर द टेबल। और ये क्या है? ट्री। ट्री, ट्री के ऊपर मान लो यहाँ पे कोई चिड़िया बैठी हुई है तो विल से दैट द बर्ड इज सिटिंग ऑन द ट्री। और ये जो बेबी है, दिस बेबी इज बिटवीन हिज हर और
his parents. So the baby is standing between his parents. तो इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं that is known as preposition. In, out, before, after, ये सारे जो वर्ड्स हैं these comes the category of preposition. The next, अगला क्या है जी? अगला आ गया कंजंक्शन. अगला क्या है? अगला है आपका कंजंक्शन. कंजंक्शन किसको कहते हैं? देखिए कंजंक्शन किसको कहेंगे? कंजंक्शंस आर ज्वाइनिंग वर्ड्स. कंजंक्शंस आर ज्वाइनिंग वर्ड्स. दे ज्वाइन टुगेदर वर्ड्स ग्रुप और सेंटेंसेस. या तो दो वर्ड्स को ज्वाइन करेंगे या सेंटेंसेस को ज्वाइन करेंगे, उनको हम क्या कहेंगे? कंजंक्शन. फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया आई एम a teacher, I am a teacher and I teach English. ठीक है ना? ये दो सेंटेंसेस है, I teach English and I am a teacher. उसको मैंने ज्वाइन किया किससे? एक कंजंक्शन से, और वो क्या हो गया मेरा? एंड. समझ में आ रही है बात? So these are known as conjunction. But however, because, moreover, so, still, ये सारे क्या है? कंजंक्शन है. The next one is interjection. क्या है ये? Interjections. Interjections क्या होते हैं? Are special words to show feelings like happiness, sadness, anger, horror or excitement. इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? Interjection. Alas, gosh, wow, you yippee, ouch, well, super, hurrah. तो इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन. फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं हुर्रा, हुर्रा, इंडिया वन द मैच, इंडिया वन द मैच. और यहां पे लास्ट में हम क्या लगाते हैं? कोई भी अगर सेंटेंस होता है तो इंटरजेक्शन में जनरली वी पुट एन एक्सक्लेमेशन मार्क. और कैसे लगाते हैं? ऐसे लगा के उसके नीचे क्या लगाते हैं? एक फुल स्टॉप. समझ में आ गई बात? तो प्यारे बच्चों, ये थे 8 पार्ट ऑफ द स्पीच. और मैंने थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लेकिन एक वीडियो में एक स्लाइड पे मैंने आपको बोला था कि अभी आपको याद करवाएंगे, वो है इवेंट कैप. अब आप समझ में आ गया होगा कि इस फॉर्मूले से हम कैसे याद कर सकते हैं. ये है आई से क्या होगा? इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन. वी से क्या होगा? वर्ब. ए से क्या होगा? एडवर्ब. एन से क्या होगा? खुद बताओ यार, सारा मैं थोड़ा बताऊंगा. नाउन. सी से क्या होगा? कंजंक्शन. क्या होगा? कंजंक्शन. ए से क्या होगा? एडवर्ब हो गया. ए से बताओ जरा क्या होगा? एडजेक्टिव. क्या होगा? एडजेक्टिव. पी से क्या होगा? प्रेपोजिशन. पी से क्या होगा? प्रेपोजिशन. और पी से ही क्या होता है? फ्रेम. नहीं, फ्रेम नहीं होगा. पी से क्या होगा? प्रोनाउन. क्या होगा? प्रोनाउन. समझ में आ गई बात? देखो याद हो गया. इवान कैप, IVANCAPP. मच्छर आ गया. ठीक है. तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा.